कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह हम लोग अपने जो हमारे कीवर्ड्स हैं अपनी निश के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से हम लोग तलाश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसकी उसी के बारे में आज आप थोड़ा सा जल्दी से एक रिव्यू कर लेंगे, और रिव्यू करने के बाद अपनी हम लोग प्रोफाइल की तरफ को जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी। ओके, ये मेरे सामने फाइवर खुला हुआ है। ठीक है, बल्कि मैं डायरेक्ट फाइवर ही लिखती हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह आप लोग अपनी जो है सर्विसेज को यहाँ सर्च कर सकते हैं, किस तरह आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग है। मैं लोगो डिजाइनिंग को सर्च करती हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट आता है 8761 का, इफ यू कैन सी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप जो फाइवर ने आप लोगों को खुद से कीवर्ड्स दिए, अगर आप उनकी तरफ को जाके देखेंगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ कीवर्ड जो आप यहाँ पर फाइवर की तरफ से जो है खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइनिंग है, पैटर्न डिजाइनिंग है, एनएफटी आर्ट है, ये नया है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इलस्ट्रेशन है, पोस्टर डिजाइनिंग है। अब यह आपको आइडियाज दे रहा है कि किस किस तरह के किस किस तरह का यहाँ पर काम हो सकता है। लाइक बुक डिजाइनिंग है। अब बुक डिजाइनिंग है तो बुक कवर भी हो सकता है, ई बुक डिजाइनिंग भी हो सकता है, ई बुक कवर डिजाइनिंग भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लायर डिजाइनिंग है तो फ्लायर डिजाइनिंग के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लायर डिजाइनिंग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लायर डिजाइनिंग एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से भी हो सकता है, वो ट्रैवलिंग के हिसाब से भी हो सकता है, वो आपकी मेडिकल के हेल्थ केयर के हिसाब से भी हो सकता है। तो हम लोग इसको मजीद माइक्रो करके सर्च करेंगे। हम लोग जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेंगे अपनी गिग के लिए, अपने टाइटल के लिए, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि लो इन कंपटीशन प्लस हाई इन कंपटीशन कीवर्ड का वो एक मुरक्कब बनेगा। उससे क्या फायदा होता है कि जब आप लो इन कंपटीशन कीवर्ड्स, जो ऑब्वियसली हम लोग जब ढूंढेंगे तो वो हाई इन डिमांड ही ढूंढेंगे, हम किसी ऐसी जगह पे अपेयर हो जाते हैं जैसा कि पेज नंबर 1 पे या 2 पे, तो उससे हमें ये फायदा होता है कि जो हाई कंपटीशन कीवर्ड यहाँ पर साथ लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 32,000 लोग काम कर रहे हैं तो 32,000 लोगों के लिए 1,000 पेजेस तो होंगे ही होंगे, या फिर हो सकता है 100 पेज, सॉरी 2,000 पेजेस हो। तो उन पेजेस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एसईओ करने के बावजूद, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमारी गिग किसी हाई कंपटीशन पे पेज के 10वें हिस्से, सॉरी 10वें पेज पे अपेयर होती है, वो गिग भी आहिस्ता आहिस्ता करके इसलिए ग्रो होने लग जाती है क्योंकि उसके अंदर जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया होता है, लोग उस पे क्लिक करते हैं, और उस पर क्लिक करने के साथ साथ जब उस पे क्लिकिंग बढ़ती है ना, ठीक है, एक चीज है उसके ऊपर मैं बार बार उसे देख रही हूँ, बार बार क्या है, अभी मैं गई हूँ, मैंने गूगल पे जाके रमजान, अभी देखिएगा मैं लिखूंगी ना, आर ए लिखा है ना, अच्छा यहाँ नहीं, इस पे दिखाती हूँ, छोड़े उसे। ठीक है, यहाँ पे मैं गई हूँ, मैंने यहाँ पर जैसे ही आर लिखा तो यहाँ रमजान करीम आ गया। क्यों? क्योंकि मैं लोग बहुत ज्यादा इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसको लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो चीज अपेयर होते 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 वो फर्स्ट पेजेस पे अपेयर होने लग जाती है, हाई इन कंपटीशन पे भी वो अपेयर होने लग जाती है। ठीक है, तो लो कंपटीशन कीवर्ड्स प्लस हाई कंपटीशन कीवर्ड्स का हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहली चीज, ऑल्दो आपकी सर्विसेज आपकी गिग्स के फर्स्ट पेज पर अपेयर होने की डिफरेंट वजूहत होती हैं, वो वन बाय वन जो है मैं आप लोगों को इन फ्यूचर बताती रहूंगी, लेकिन एक ये बहुत बड़ी वजह होती है जो लोग स्मार्टली, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए अपने गिग्स को फर्स्ट पेज पर अपेयर करते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह करके काम करना है। बुक डिजाइनिंग हो गई, साइनेज डिजाइनिंग हो गई, एल्बम कवर्स हो गए, एल्बम कवर्स भी बड़ी जबरदस्त है, पॉडकास्ट हो गया, एल्बम में अब डिफरेंट आ जाते हैं, लाइक हिप हॉप एल्बम कवर हो गया, या इसी तरह किसी और तरह, तो इसको माइक्रो करना है। हिप हॉप अगर मैं सर्च करूंगी, हिप हॉप कवर जो है वो उसका लेस कंपटीशन है, लेकिन एल्बम कवर डायरेक्ट जो है उसका हाई इन कंपटीशन है। तो अगर मैं ये लिख देती हूँ कि आई विल डिजाइन अ हिप हॉप एल्बम कवर, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उस आपकी जो गिग है वो दोनों जगह पे अपेयर होगी, एल्बम कवर पे भी और हिप हॉप पे भी। ठीक है, अच्छा जी,
जब आप यहाँ से हर चीज को नोट करना है आप लोगों ने, मैंने यहाँ से मैं करके नहीं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने काइंडली म्यूट रखिए ताकि जो है वो थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज से वो ना हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को करके नहीं दिखा रही, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि किस तरह आप लोग अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, साइन इन पे तो नहीं जाना, ऑब्वियसली आपकी गिग नहीं बनी, प्रोफाइल नहीं बनी हुई। आप लोग ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। ये एक ऐसा ईमेल एड्रेस होगा जो आप लोगों के नॉर्मल यूज के अंदर होगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे एक यूजर नेम मांगेगा। ये यूजर नेम कौन सा होगा, ये वो यूजर नेम होगा जो आप लोगों का, आप लोगों के या तो नाम से रिलेटेड हो सकता है या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। जैसा कि ग्राफिक डिजाइनर ये लिख सकता है कि बेस्ट डिजाइनर, दी डिजाइनर, टॉप डिजाइनर, ठीक है, अली डिजाइनर्स, इसी तरह के टीम ऑफ डिजाइनर्स, बेस्ट डिजाइनर्स, ठीक है। इसी तरह अगर राइटर हूं मैं तो मैं लिख सकती हूँ टॉप राइटर। अगर मेरा नाम आलम है तो आलम अंडरस्कोर राइटर 01 कोई साथ लगा दें। बेटर है कि आपका नाम कंप्लीट हो। किसी का नाम समरा है वो लिख ले सैम, कंप्लीट नाम नहीं देना। तो आपका यूजर नेम है, ये यूजर नेम जो है वो आपका ओरिजिनल नेम नहीं होगा, ठीक है। मैं XYZ कुछ भी लिख दूंगी, इससे मेरी प्रोफाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि जितना प्रोफेशनल नाम होगा, ऑब्वियसली कोई ऐसा नाम हो जाएगा बहुत क्लाउनी सा लग रहा है, कोई बहुत जिसमें हंसी सी आ रही है, ऑब्वियसली वो नहीं रखूंगी क्योंकि ये प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है। यूजर नेम लिखा, यूजर नेम के पे वो सजेशन आपको खुद ही दे देगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर कुछ इस तरह का ले जाएगा। जैसे एक कोई भी प्रोफाइल खोल लेती हूँ, ये एक प्रोफाइल है, ठीक है, ये एक प्रोफाइल है। अब इसमें यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपने जो भी नाम, अब ये नाम मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, सिवाय इसके कि यहाँ तक कॉल लिखा हुआ है, ठीक है। इस नाम के अलावा और यहाँ पर के कहा किस कंट्री से ज्वाइन किया है और कब ज्वाइन किया है, मेंबर सिंस के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। इट कैन बी लाइक कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कंधों तक होनी, आप कहीं आपने पासपोर्ट के लिए जैसी तस्वीर खिंचवाते हैं, ठीक है, आपके कंधों तक हो गई, बैकग्राउंड आपका क्लियर हो गया, थोड़ी सी स्माइल चेहरे पर हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह की। फाइवर रेकमेंड करता है, वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं, लोग कार्टून्स की भी लगा रहे होते हैं, 3D कुछ जैसे बनाते हैं, आई डोंट नो, वैसे बना के लगा रहे होते हैं। ऑल्दो जो ग्राफिक डिजाइनर है वो कोई अपना डिजाइन लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज एनी डिजाइन। अच्छा जी, फिर आती है आपकी स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन क्या होती है, स्टोरी लाइन अगेन इट कैन बी रिलेटेड टू मोटिवेशनल कोट, इट कैन बी रिलेटेड टू योर आपका जो भी आप काम प्रोवाइड करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग, जो भी चीज आप लिखना चाहें। लाइक इसने लिखा है फाइंडिंग द पार्ट टू द गोल एंड प्लानिंग आउट द स्टेप्स नीडेड, ठीक है। मेरे ख्याल में इसका इसके काम से इतना ज्यादा है, थोड़ा वर्डप्रेस पोस्ट वगैरह लगा रही है तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिख देती हूँ कि सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, तो वो भी चलेगा। फिर आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के एरिया में पहुंचने तक सबसे पहली चीजें मैं बताऊंगी कि ऑलवेज ट्राई टू राइट योर डिस्क्रिप्शन इन MS वर्ड, ठीक है। अभी मैंने आज ही इंशाल्लाह वो ग्रामरली अपना परचेज करना बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो मैं ग्रामरली को यूज करती हूँ, मैं पेड को यूज करती हूँ। अभी मैं ओपन करूंगी, ये कहेगा लॉगिन, और लॉगिन मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा खत्म हो गया। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे, ग्रामरली लिखेंगे, ठीक है, ग्रामरली नहीं, बता दें, वर्ड ग्रामरली, ठीक है, वर्ड ग्रामरली लिखेंगे
और वर्ड ग्रामरली को, ग्रामरली फॉर एमएस ऑफिस, इसको आप, इसको जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कह देगा गेट द एड है, ठीक है, इट्स फ्री। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह करके ओपन हो जाएगा। मेरा पेड है, ज्यादा मिस्टेक्स वगैरह निकालता है, आप लोगों का भी चलेगा, ठीक है, इतना मतलब वो, क्योंकि मैं तो राइटिंग बहुत ज्यादा करती रहती हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है, लेकिन अगर नहीं भी आप लेते तो जो फ्री है वो भी काफी मिस्टेक्स आपकी निकाल देगा, ठीक है। मैं मस्ट रिकमेंड करूंगी कि ग्रामरली को, फ्री वाले को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। नाउ आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, सबसे पहली चीज ये, योर प्रोफाइल इज जस्ट लाइक योर सीवी। जो आपकी सीवी होती है ना, जिस तरह के, मैं आपको बताऊंगी, एक रिक्रूटर है, वो आपके सीवी में जो आपका YME का सेक्शन होता है, या जो आपका आपका जो आप समरी सेक्शन है, उसको वो रीड कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो सेक्शन, ठीक है, आपने उतना ही इम्पोर्टेंटली इसको लिखना है। इसके अंदर सबसे पहले चीज आ जाती है आपका नेम क्या है, योर वर्क, ऑब्वियसली, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ठीक है। आ गया आपका, अगर आपने किसी जगह पे जॉब की हुई है तो आप उसके बारे में लिख दें कि मैं कौन कौन सी कंपनीज में यू वर्क और वर्किंग, ठीक है, इस तरह करके लिख दें। फिर आप कोई एक इस तरह की चीज लिखें कि why the person who is watching, who is reading your profile description, वो क्यों ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। इट कैन बी जस्ट लाइक अच्छा, उससे पहले एक और चीज है कि आप, कोई राइटर है, वो ये लिख दे कि मेरी स्पेशलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज आ जाती है आपकी, आपका एनी मोटिवेशनल सेंटेंस, एंडिंग सेंटेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, हे देयर। अब आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन चेक करना है कि यू कैन राइट योर डिस्क्रिप्शन जस्ट लाइक इट। पहले हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करते हैं, इसने क्या लिखा है। अच्छा, इसने हाय देयर वगैरह, अपना नाम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसने लिखा आई हैव ओवर 3 years of experience in WordPress working with various popular themes and plugins, ठीक है, कहाँ कहाँ काम किया हुआ है इसने, ठीक है, कहाँ कहाँ इसने काम किया हुआ है, एज वेल एज विद द मोस्ट पॉपुलर पेज बिल्डर्स आई हैव क्रिएटेड। अब कौन कौन से बिल्डर्स हैं कुछ नहीं पता, कौन कौन सी पॉपुलर थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन इसने अपने आप को मोस्ट प्रोमिनेंट करने के लिए ये सेंटेंस लिख दिया है, ठीक है। आई हैव क्रिएटेड एंड कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स फॉर बिजनेस प्रोडक्ट। अब ये क्या बता रहा है कि मेरा जो मैंने मेरी एक्सपीरियंस है वो किन किन चीजों में, यहाँ पर आप लिखेंगे आपकी स्पेशलिटीज क्या क्या है। यहाँ ये सारी चीजें मेरी, कि मैंने बिजनेस में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस में, ऑनलाइन लर्निंग स्कूल्स में, पर्सनल ब्लॉग्स वगैरह में। आई एम फ्लेक्सिबल पर्सन। अब ये क्या कर रहा है, ये मोटिवेशनल सेंटेंस सा लिख देते हैं। आई एम अ फ्लेक्सिबल पर्सन, always happy to help people with limited knowledge in WordPress, or who don't have time to take care of their sites. Simple sentence है, हम लोग इसको कंसाइज कर लेंगे। In the work I do, छोड़ दें जी, ठीक है। Hey there, this is, जो भी आपका नाम है, I have a great, कितना experience. Now you can write your experience in years. 3, more than 3 लिखेंगे, ठीक है, या लिख देंगे 3+ years, जो भी आप लोगों को समझ में आता है, of experience in field, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे I can work on
इलस्ट्रेटर, जो भी आपका, ठीक है। एंड क्या होता है जी, और दूसरा क्या होता है बताएं? फोटोशॉप, ठीक है। आई कैन वर्क ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे कि आई कैन क्रिएट प्रिंटेबल table work as well as logo designs, कुछ भी इस तरह करके, ठीक है, जो भी आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद आप लिख दें as I already worked with फलानी कंपनी, ठीक है, कंपनी where I was working as a senior designer, ठीक है। इसके अलावा और क्या बनता है जी? I know the demand of the buyers. I know exactly the demand of the buyers. Thus I know that I can definitely just definitely give comfort to my work, कुछ भी इस तरह करके लिखिए, ठीक है। तो जितनी ये मजेदार लिखी हुई होगी आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, उतने चांसेस ये होते हैं कि आप जितनी क्लीन क्लियर लिखी हुई होगी उतने चांसेस क्या होते हैं आपके जो आपके जो भी आपका बायर होता है कि वो आएगा, वो जाहिर सी बात है आप बोलकर नहीं किसी को कुछ भी बता सकते कि मैं ये बंदा हूँ, मैं ये बंदी हूँ और डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ ये काम करूंगा। हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को जितना हेल्दी लिख सकते हैं उतना हेल्दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती हैं? लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लैंग्वेजेस से पहले हमारे पास स्किल्स आती हैं। जो स्किल्स आपकी इस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपका जिस चीज को आप सेल करने के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी स्किल्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक बड़ी मजेदार आप लोगों को बात बताने लगी हूँ कि यू कैन सर्च, क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, आप अपने जैसे लोगो डिजाइनर है ना, ठीक है, मैंने ये लिखकर सर्च किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस बंदे को जैसे मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें, यहाँ से मैं यहाँ पर गई और ये मैं इस बंदी के प्रोफाइल के अंदर में आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गई। अब मैं देखती हूँ कि मैं भी एक लोगो डिजाइनर हूँ, ये ग्राफिक डिजाइनर हूँ और यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनर्स की भरमार है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगी, जो टॉप लेवल सेलर्स हैं या फिर जिनका भी मुझे अच्छा लगेगा उनका मैं यहाँ से आकर इनकी स्किल्स देखूंगी और इनकी स्किल्स को अपने पास कॉपी पेस्ट करती जाऊंगी, ठीक है। ये वेब, अच्छा ये वेब डेवलपमेंट है और ये जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। बहरहाल मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, जो स्किल्स मेरी है, मैं उनको यहाँ पर ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ का काम खत्म हुआ। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप पुट कर दे, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछता है आपकी एजुकेशन के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे लोग नहीं लिखते, जैसे कि इसने नहीं लिखा, लेकिन लिखेंगे वो बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा। ये आपकी प्रोफाइल यहाँ तक क्रिएट होगी। अब जब आप प्रोफाइल बना लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास इस तरह की तो कोई चीज शो नहीं हो रही, क्योंकि आपने अपनी कोई सर्विस यहाँ पर अभी आकर पोस्ट की ही नहीं है। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग। अच्छा, मैं बहुत बड़ा जो है वो स्किप कर गई हूँ एक चीज, कि जिस तक आप अपने बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने
ईमेल एड्रेस को डालते हैं, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के जब आप अपनी प्रोफाइल में एंटर होते हैं, बिफोर पुटिंग एनी पिक्चर ओवर हियर और राइटिंग एनीथिंग ओवर हियर और डिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले यहाँ पर एक पिंक कलर का ना आपके पास एक बार सा पेयर होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है कि आप अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू आप क्या करें कि आप अपने फाइबर के अकाउंट को वेरीफाई करें। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप अपने ईमेल्स में जाते हैं, आप बेशक इसी तरह जैसे मैंने ओपन की हुई, आप यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे ओपन करके रख लीजिएगा, फाइबर को भी और इसको भी। आप क्या करेंगे कि आप अपने ईमेल एड्रेस में जा, जो भी है आप जाके ईमेल्स में वहां से आपके पास जो ईमेल फाइबर की आई हुई होगी वहां से जाके आप इसको क्या कीजिएगा, आप अप्रूव कर दीजिएगा। जो उससे क्या होगा कि जब आप वापस आएंगे यहाँ पर आकर अपने फाइबर के अकाउंट में, या तो आप रिफ्रेश कर देंगे इसको या क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, तो ये आपका वेरीफाई हो चुका होगा। ठीक है, वेरीफाई होने में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इसके बाद क्या होता है कि आपसे ये मांगता है, जब आप क्रिएट अ न्यू गिग में जाने से जब आप चले जाते हैं, आप क्लिक कर देते हैं क्रिएट अ न्यू गिग पर, तो ये कुछ नए पेजेस को दोबारा ओपन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये दोबारा से आपसे पूछता है पिक्चर के बारे में, जो डिस्क्रिप्शन के, स्टोरी लाइन के, सारी चीजों के बारे में वन बाय वन दोबारा स्टार्ट कर देता है। आपने उन सबको सेव एंड कंटिन्यू उसको उन पेजेस को करते जाना है। फिर एक पेज पर ये जाके आपसे आपके ओरिजिनल नेम के बारे में पूछेगा, ये कहेगा नेम डाल दें और ऑक्यूपेशन आप जो है आपकी वो कितने अरसे से है। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप अपना करेक्ट नेम, मैं प्रेफर करती हूँ जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो ही पूरा नाम आप उसके अंदर डाल दें। ठीक है, आईडी कार्ड का जो नाम है वो डाला आपने, उसके बाद क्या आ गया, आपके ऑक्यूपेशन का आ गया, ऑक्यूपेशन में जितना आपका एक्सपीरियंस है आप वो डाल दें। जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि कोई बच्चे वगैरह हैं, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया, तो वो अपने अपनी अब्बू का एक्सपीरियंस डाल दें। इट डिपेंड्स ऑन यू, एक्सपीरियंस कोई आपसे आकर वो जबरदस्ती नहीं पूछेगा, बट मेक श्योर कि जो एक्सपीरियंस आप लिख रहे हैं वो इतना कम या ज्यादा ना हो कि वो फेक लगे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर फेक काम चलता है, लोग कर रहे होते हैं फेक, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन नाम आपने मस्ट अपना ओरिजिनल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपसे ये कांटेक्ट नंबर मांगेगा, कांटेक्ट नंबर कुछ इस तरह आपने प्रोवाइड करना है कि +92 लिखा होगा 347 345, इस तरह करके आपने अपना कांटेक्ट नंबर देना है। ये कहेगा कि कुछ इस तरह लिंक्ड अकाउंट्स कर लो, मैं प्रेफर नहीं कर, प्रेफर करने और ना करने की बातें मैंने कभी किया नहीं है। ठीक है, करना है लगाने लगाए, नहीं लगाना कोई फर्क नहीं से, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसने लगाए भी होंगे तो अल्लाह जाने। ठीक है, तमाम पेजेस को सेव कंटिन्यू करके जब आप लास्ट पेज पे पहुंचते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या किया था कि वर्ड पे लिखा था और वर्ड से यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया था। मेक श्योर कि इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स ना हो, ये इसकी कोई लिमिटेशन होती है, बहुत ज्यादा आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। आई थिंक सही से मुझे याद नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, आप लास्ट पेज पर पहुंचते हैं, लास्ट पेज पर जब आप पहुंचते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है। लेट मी ओपन, एक लम्हा रुकिएगा, मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह का लास्ट पेज ओपन हो जाता है, इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाकर जो आप काम, जो आपने अपना अपना जो भी कीवर्ड सर्च किया हुआ है ना, जो भी आपने कीवर्ड पहली गिग के लिए सर्च किया हुआ है उसको यहाँ पे डालें। और चूंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है कि आप लोगों ने अपनी गिग को कैसे बनाना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने टाइटल कैसे चूज करना है, तो आप इसको ऊपर से जाके फिर बंद कर देंगे, यहाँ से जाके बंद कर देंगे। जब आप इसको बंद कर देंगे और जब आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, ये कैसे ओपन होगा, ये आपके पास बिल्कुल जब आप इसको दोबारा जब साइन इन करेंगे, साइन इन ना ही करें, बंद करेंगे, जब दोबारा फाइबर को इस तरह पिन कर लें, जब ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर एक आपकी गिग
कहाँ पे होगी? ड्राफ्ट में पड़ी हुई होगी। जब आप ड्राफ्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके एडिट गिग करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपकी सॉरी गिग ओपन हो जाएगी। और गिग किस तरह बनानी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फॉर द टाइमिंग एक और चीज को जल्दी से बता देती हूँ कि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था एजुकेशनल, रुके रुके, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी, अच्छा जी। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने जैसे फ्लायर डिजाइनिंग को लेकर सर्च किया तो हमारे पास इस तरह के डिफरेंट आ रहे हैं। फ्लायर डिजाइनिंग फॉर ग्राफिक विद इन 24 आवर्स। ठीक है, प्रोफेशनल ब्रोशर बना रही हैं बिजनेस के लिए। अब यहाँ पर मुझे एक क्रिएटिव इवेंट फ्लायर, एक ये मुझको नया कीवर्ड मिल रहा है। ठीक है, और एक मुझे यहाँ पर मॉडर्न इवेंट पोस्टर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ इवेंट फ्लायर है, यहाँ पर इवेंट पोस्टर है। इन दोनों को मैं देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी ये इवेंट फ्लायर भी है। अगर मैं इस बंदी के कीवर्ड्स को चेक करूं तो ये पता है कितने कीवर्ड्स को यूज कर रहा है? ये कर रहा है मॉडर्न पोस्टर, मॉडर्न फ्लायर। ठीक है, लोग लिखकर सर्च कर सकते हैं मॉडर्न इवेंट पोस्टर, मॉडर्न इवेंट फ्लायर। ठीक है, इवेंट पोस्टर, इवेंट फ्लायर, इवेंट पोस्टर फॉर योर बिजनेस, इवेंट फ्लायर फॉर योर बिजनेस, मॉडर्न इवेंट। मतलब अगर मैं इसके कीवर्ड्स निकालने शुरू करूं तो ये 6 7 8 इसके कीवर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं। जबकि मैं अगर सिर्फ इसको सर्च करूं तो इसके अंदर प्रोफेशनल फ्लायर आ जाता है और प्रोफेशनल ब्रोशर आ जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे मैम ये तो फाइवर चॉइस में भी आ रहा है, लेवल 2 का भी बंदा है, वो यहाँ पे अपेयर भी हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो इसकी क्या वजूहत है? या तो ये बंदा पुराना बहुत बैठा होगा। ये लेवल 2 है। अगर ये आप लोग समझे कि जो है टॉप लेवल इससे ज्यादा हाई है तो टॉप लेवल इससे ज्यादा पुराना हो सकता है। समटाइम्स पुराना नहीं भी होता क्योंकि ये लेवल अप भी होते हैं और लेवल डाउन भी होते हैं। अगेन इसके पास प्रोफेशनल फ्लायर, प्रोफेशनल ब्रोशर फॉर योर बिजनेस। तो अभी जो नया कीवर्ड मुझे मिला है वो मिला है इवेंट फ्लायर। जब मैंने इवेंट फ्लायर किया तो ये कितने पर से रिजल्ट गिरा है जी देख लेते हैं। रिजल्ट गिरा है आपका 29,000 पर से। रिजल्ट गिरकर रह गया है 3000 पर, 4000 पर। ठीक है, अब मैं कहूँ कि जो फ्लायर डिजाइनिंग कर सकता है तो वो इवेंट फ्लायर डिजाइनिंग ऑब्वियसली कर सकता है। अच्छा, जब मैं यहाँ से आ जाती हूँ तो यहाँ पर कोई मोशन, अब मुझे नहीं पता मोशन फ्लायर्स ये फॉर पार्टी, ये मोशन फ्लायर्स के किस किस्म के होंगे, या फिर शायद कोई वीडियोस वगैरह होती हैं शायद। ठीक है, या तो अब इवेंट के साथ आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? इवेंट के साथ आप इससे मिलते जुलते, इससे मिलते जुलते, लाइक अगर मेडिकल है तो हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसी तरह इवेंट है तो पार्टी भी हो सकती है, क्लब भी हो सकता है, समर पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, इन सबको जैसे इवेंट आ गया और यहाँ पर पार्टी भी आ गया। जैसे यहाँ इवेंट पार्टी आ गया तो क्लब भी आ गया, डीजे भी आ गया, कॉन्सर्ट भी आ गया, सोशल मीडिया किट दे रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये देखें नाइट क्लब, बर्थडे क्लब, पार्टी। अब इनको रैंडमली चेक कर लेते हैं। ऑर्डर है, ठीक है, ये वाला समझ में मुझे आया था। 3 ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये वाला समझ में आया मुझे। इसके पास, अच्छा इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। इसको देख लेते हैं, इसके पास भी ऑर्डर्स होंगे। 9 ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए। ठीक है, तो कहने का ये मेरा मकसद है कि आप लोगों को आई होप के समझ में आ रहा है कि लो इन कंपटीशन कीवर्ड्स और हाई इन कंपटीशन कीवर्ड्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो किस तरह जो है हमारे जो हमारी जो
कीवर्ड्स हैं उनके अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं और उनके ऊपर हम लोगों कंपटीशन, लो कंपटीशन पे जब गिग फर्स्ट पेजेस पर अपेयर होती है तो खुद ब खुद हाई कंपटीशन पे भी अपेयर हो जाती है। तो मैंने इवेंट फ्लायर लिखा, तो इसकी जगह आप कुछ और भी लिखकर देख सकते हैं, जैसे कि मैं पार्टी लिख देती हूँ, ठीक है, और बाकी सर्चिंग आप लोगों ने खुद करनी है। 2000 का रिजल्ट रह गया, और इससे थोड़ा सा करते हैं, क्लब फ्लायर लिख लेते हैं, ठीक है। 886 का रिजल्ट गिर गया, जो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है, ठीक है। इन साहिब की जो गिग है, ये मैंने अभी पिछले पेजेस पर भी, ये फर्स्ट पेज पर थी, हाई कंपटीशन पे भी और लो कंपटीशन पे भी ये बिल्कुल टॉप पर आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं अपनी गिग, और गिग का इंशाल्लाह गिग मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, नॉट टुडे, ठीक है। ओके एवरीवन, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं टिल नाउ, तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जी, कुछ से क्वेश्चंस पूछिएगा प्लीज। जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। मिस, वालेकुम। अगर ऑलरेडी एक गिग बनी हुई हो तो उस पे एक आध ऑर्डर भी आया हुआ, तो क्या हम उसमें बाद में कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं? और अच्छा, सेकंडली ये है कि कम से कम मैक्सिमम कितने होने चाहिए हमारे पास इसमें, मतलब वॉल्यूम कितना होना चाहिए? रिजल्ट रिजल्ट कितना जी आना जी, चाहिए? जो मैक्सिमम कितना आप होना चाहिए? तो आपका पहला क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, प्रोफाइल कितनी पुरानी है आपकी? मैक्सिमम आई थिंक 2 मंथ हो गए। 2 मंथ, बहुत पुरानी जी नहीं है। जी सबसे जी। पहली चीज ये कि आप अपने कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं जब आप अपनी गिग बनाएंगे, या आपकी अगर मैं पुरानी उसमें कोई गिग ऑलरेडी बनी। एक ऑर्डर मुझे मिला था, तो वो हम्म। मैंने किया भी है, लेकिन उसके बाद दोबारा से नहीं मिले। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रेटिंग। हम, क्योंकि उसमें मैंने जो है वो डिफरेंट तरह के, उसमें प्लेजरिज्म, रीराइटर, कंटेंट स्पिनर, ये वो इस तरह के डाले थे। तो अभी मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये लेक्चर्स लेने के बाद, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं समझ अगर गई आपका जो, क्वेश्चन। जी जी फैसल, मैं जी, आपका थैंक यू। क्वेश्चन समझ गई। जी सबसे मैम। पहली चीज है आपकी कि आपने क्या करना है कि जो भी आपकी गिग बनी हुई है, जी आपने मैम। उसको नहीं छेड़ना। जो गिग बनी ठीक। हुई है, गिग के टाइटल को नहीं छेड़ना। टाइटल को छेड़ने का ये मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिग की जी एसईओ जी। पे फर्क पड़ता है और वो डाउन रैंक हो जाती है। जहां पे भी अपेयर हो रही है वहां से डाउन रैंक हो जाती है। आपने ठीक ऐसा है। नहीं करना। आपने क्या ठीक है। करना है कि आपने नई गिग बनानी है। एज यू नो दैट लेवल, नो लेवल सेलर कैन क्रिएट 7 गिग्स एट वन टाइम, ठीक है। जी तो मैम। आपने एक नई जी। गिग बनानी है। उसके लिए मुझे नहीं पता कि आपने री राइटिंग पे लिखा है। अगर आप करते हैं तो मैं आपको एक एडिटिंग वगैरह करते थे तो एक कीवर्ड बताने लगी हूँ। जी जी। लाइन एडिट, चले आ गया है मेरे सामने, आ गया। बहुत अच्छा कीवर्ड है। और वो लोग जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक है, वो जो एडिटिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए है। जरा जल्दी से देखिएगा। प्रूफ रीडिंग को अगर मैं सर्च करती हूँ, मुझे लगा कि आप ये काम करते होंगे इसलिए मैं बताने लगी हूँ, आप लोग, आपके लिए बेहतर होगा। प्रूफ रीडिंग का रिजल्ट है 22,000 समथिंग का। और अगर मैं लाइन एडिटिंग में आती हूँ तो रिजल्ट गिर के हो जाता है 368 का। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब एक ही है। और जब यहाँ पर जाकर आप देखते हैं तो जिस तरह इन साहब ने यूज किए, साइबर ने यूज किए हुए लाइन एडिट एंड प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग हाई इन कॉम्पिटिशन, लाइन एडिटिंग लो इन कॉम्पिटिशन, और ये लेडी यहीं कहीं आपको मिल जाएंगी। तो इन कीवर्ड्स को भी फिर योर नॉवल आ जाता है, ई बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, योर डिफरेंट चीजें, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आपने जो ऑलरेडी गिग बना चुके हैं उसके टाइटल से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या आप उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं कि नहीं? यू कैन एडिट योर होल गिग एक्सेप्ट योर, इसकी क्या होता है, जेन से निकल गया, लेट मी चेक, एक मिनट रुकिएगा। समटाइम्स आप हमारे जहनों से चीज निकल जाती है सामने से। प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ओके ओके ओके।
ओके, कैटेगरीज, ठीक है, यू कांट चेंज द कैटेगरीज, आप कैटेगरीज को चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कैटेगरीज आप ईच एंड एवरीथिंग जो है इसकी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके टाइटल को बहुत ज्यादा छेड़ते हैं ना, जब आप टाइटल देखें, टाइटल आपका क्या है, जब आप टाइटल बनाते हैं ना तो आपको एक चीज बतानी है, इन सब ने अपने टाइटल देखे चेंज किए हैं। इसके पास आ रहा है बीटा रीड, ठीक है, और फीडबैक एंड रिविजन, ठीक है, जबकि इसका क्या है, इनलाइन क्रिटिक एंड एडिटिव राइटिंग। तो जब आप लोग ये करते हैं ना कि जब आपने जैसे गिग बनाई है अपनी और गिग बना के पब्लिश के बाद में आपने ये टाइटल्स को छेड़ा है, तो आपकी गिग अगर फर्स्ट पेज पर कहीं अपेयर हो रही है तो उठ के 5वें 6ठे पेज पे चली जाती है। लेकिन नॉट ऑल द टाइम्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका देखकर बताया कि इसका गिग किसी और कीवर्ड्स पे बनी हुई है और यहाँ पर कुछ और अपेयर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको अपनी गिग, पूरी गिग को एडिट करना चाहिए अगर आपने करना है, लेकिन टाइटल को मत कीजिएगा। और बेटर है कि एक नई गिग बनाएं और फिर उसके रिजल्ट देखें कि उसके ऊपर आपको ऑर्डर। ओके एवरीवन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फॉर द टाइमिंग। रमजान आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, रमजान की मुबारकबाद अगेन, और दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।